मेहनत से मुकद्दर है, मेहनत है अपना खुदा, मेहनत से मिले मंजिल, बाकी सब झूठा। नमस्कार, मैं हूं गोपेश। आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको 9th, 10th, 11th और 12th के सॉल्यूशंस मिलेंगे। खासकर 9th और 10th के बोर्ड का प्रिपरेशन कराया जाता है। यह चैनल आप लोगों के लिए है। इस चैनल पर ऑफलाइन की तरफ पढ़िए, इस ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन की तरफ पढ़िए। जिस तरह की क्लास में पढ़ाते हैं उस तरह पढ़िए। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के बेसिक की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले जर्मन मैथमेटिशियन की याद आती है, जिन्होंने कहा है कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ द साइंस एंड नंबर थ्योरी इज द क्वीन ऑफ द मैथमेटिक्स। यानी कि गणित जो है वो अंकों का समुच्चय है और अंक के बिना गणित कोरी कल्पना है। तो अंकों के बिना मैथमेटिक्स की कोई कल्पना नहीं। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं अंक, यानी कि डिजिट एंड नंबर। डिजिट एंड नंबर। अब जानते हैं डिजिट कितने डिजिट होते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं, कितने डिजिट होते हैं, यानी कि 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट होते हैं। इसी को हम लोग दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है। दार्शनिक पद्धति कहने का अर्थ है कि इसमें 10 डिजिट हैं, इसलिए इसको दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। दार्शनिक पद्धति, डेसिमल सिस्टम, और इसको हिंदू अरबिक पद्धति भी कहा जाता है। हिंदू अरबिक पद्धति। चलिए, हिंदू अरबिक पद्धति के बारे में कभी विशेष हुआ तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं नंबर पर। नंबर, सबसे पहला नंबर है मेरा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, कुछ लोग प्राकृतिक भी बोलते हैं। प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ए काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। It is denoted by capital N, जैसे 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक। गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 से लेकर के आप जहाँ तक गिन सकते हैं, जहाँ तक काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब देखिए, ये अनंत, अनंत जो है एक जर्मन वर्ड है इन्फिनिटी, जो बना है इनफिनिश से। इन प्लस फिनिश, अन जोड़ अंत।
ये हो गया अनंत। इससे बना है ये इन्फिनिटी। चलिए इसके बारे में एक लोक कथा भी है। लोक कथा है कि ब्रह्मा जी के राजसभा में एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में देवराज इंद्र, भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी और भी देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान और सब भी जितने भी थे सबको बुलाया गया और सबको एक पत्र और लेखनी दिया गया कि आप लोग अनंत तक लिखिए। सबको दिया, सब ने लिखना आरंभ किया, लिखते गए, दिन समय गुजरते गया, लेकिन अनंत की कोई सीमा नहीं मिला। तब भगवान गणेश मूषकधारी धीरे धीरे आए और उन्हें भी एक कलम दवात लेखनी दिया गया, वो भी आए और उन्होंने आए और एक कागज पर लिख करके चले गए इस तरह का सिंबल। सारे देवता चकित रह गए। हम लोग लिखते आ रहे हैं, दिन समय गुजरते जा रहा है, देवी महारानी सब परेशान होगी कि भाई क्या कर रहे हैं, और ये श्रीमान आए और लिख करके चले गए। तो फिर जब डिस्कस हुआ, सबका परिणाम निकला कि अनंत जिसका कोई अंत नहीं हो, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, उसे अनंत कहते हैं। तो उसे कैसे लिखा जा सकता है? उसे तो सिर्फ सिंबल से व्यक्त किया जा सकता है, उसे डिनोट किया जा सकता है। तो ये जो है इन्फिनिटी जो है, ये एक डिनोट करने की चीज़ है, इसे लिखने की चीज़ नहीं है। इसलिए इसे जर्मन में इस तरह का डिनोट किया गया। इसे बोलते हैं इन्फिनिटी, यानी एक से लेकर के आप जहाँ तक सोच सकते हैं, जहाँ तक आप लिख सकते हैं, उसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं। अगला है आपका होल नंबर। होल नंबर को भी डिफाइन करते हैं। होल नंबर कहता है कि काउंटिंग नंबर इंक्लूडेड जीरो। काउंटिंग नंबर इंक्लूडेड जीरो, गिनती की संख्या में शून्य लगा देने से जो प्राप्त संख्या होती है उसे हम लोग होल नंबर बोलते हैं। is called whole number. स्मॉल में ये, जैसे में आप 0 1 2 3 4 ये भी इन्फिनिटी तक। अगर आप इस जीरो को हटा देते हैं, तो यह काउंटिंग नंबर हो जाएगा, और जैसे इसको आप जीरो लगा देंगे तो ये फिर होल नंबर हो जाएगा। तो आगे हम चलते हैं इवन नंबर की ओर। हिंदी में बोलते हैं इसको सम संख्या। नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पेयर्स, यानी कि वह संख्या जो
2 से डिविजिबल हो। इवन नंबर कहलाता है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस प्रकार। यानी कि नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। 2 बराबर पार्ट में वो डिवाइड हो जाए उसे हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। अब ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर यानी ये विषम संख्या। विषम संख्या का डेफिनेशन जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर दैट कैन नॉट डिवाइडेड एग्जैक्टली इनटू पेयर्स, जिसे हम 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूपेण विभाज्य नहीं हो उसे ऑड नंबर कहा जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा। आगे है प्राइम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑड नंबर, इवन नंबर तो आप लोग जानते हैं, प्राइम नंबर भी जानते हैं, लेकिन इसको फिर एक बार देख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होती है भाई? प्राइम नंबर ए नंबर दैट कैन बी डिविजिबल एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। वह संख्या जो सिर्फ खुद से और एक से डिविजिबल हो, यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य, अभाज्य संख्या, यानी कि देखिए अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ 2 गणखंड हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गणखंड हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखते हैं, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। ए नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन, वह संख्या जो सिर्फ एक से या फिर खुद से, जैसे कि 2 है, ये संख्या किससे होगा डिविजिबल? ये 1 से या फिर 2 से। अब देखिए 3 है, 3 को भी आप 1 से डिविजिबल कर सकते हैं या फिर 3 से ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं। इसके बाद देखिए तो 5 के समय वही कंडीशन लागू होगा। इसके बाद देखिए 7 वही होगा, फिर देखिए 11 वही हो गया, फिर 13 वही होगा, फिर 17। इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। अब बोलेंगे कंपोजिट नंबर क्यों चलेंगे, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? एक कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? वह भी एक नेचुरल नंबर है, लेकिन विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। देखिए और देखिए, जैसे कि मैंने बोला 2 गुणनखंड होना चाहिए। 2 गुणनखंड में से एक 2 हो गया, एक 1 हो गया। 3 का देखिए, एक 3 से डिविजिबल, एक 1 से डिविजिबल। तो हम चलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या,
वह संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वह संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल एक बताऊं तो ये 15 है। 15 का 1 से भी कटता है, 3 से भी, 5 से भी, नहीं 2 से ज़्यादा। 10 को देखिए आप लोग, 1 से, 2 से, 5 से। इसी प्रकार आप और भी ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा, और सभी संख्या से हो सकता है। इसी प्रकार यह सब चीज क्या है, भाज्य संख्या हो गया। चलिए अब चलते हैं इंटीजर। काफी इंपॉर्टेंट है 9, 10 या फिर मैथमेटिक्स को समझने की दृष्टिकोण से। इंटीजर, पूर्णांक। अब देखिए, पूर्णांक को हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण जोड़ अंक लिखते हैं, तभी यह पूर्णांक होगा। इंटीजर में, इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। पूर्णांक संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या को निगेटिव और पॉजिटिव इंक्लूड जीरो को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। वह प्राकृत संख्या ये धनात्मक प्राकृत संख्या लिखते हैं। धनात्मक प्राकृत संख्या ऋणात्मक प्राकृत संख्या और शून्य के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। डिनोटेड बाय जेड। इसे जेड से सूचित किया जाता है। अब जेड जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है काउंट करना, जेहलन, जेड फॉर जेहलन। टू काउंट। चलिए अब चलते हैं रेशनल नंबर की ओर। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या को हम लोग भिन्न संख्या भी बोलते हैं, फिर भिन्न भी बोल सकते हैं। चलिए अब कहता है ए नंबर इज द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। वह संख्या जो p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि हर डिनोमिनेटर उसका जीरो नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर जब जीरो होता है तो क्या होता है, इसको हम आगे
किस चैप्टर में बताएंगे, किसी विशेष इसके लिए वीडियो बनाएंगे, इसका 7 फॉर्मूला बनाएंगे इन्फिनिटी का, 7 रूल्स, उसमें हम बताएंगे जीरो रेंज क्या होता है। तो वह संख्या जो p बाई क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे हम देखिए 2 5/3 6/7 8/5 ये सब। लेकिन एक और बात है कि अगर इस तरह संख्या नहीं है, जैसे कि ये 3 दे दिया, अगर बोला कि ये परिमेय संख्या है तो हाँ ये परिमेय संख्या है। 3 परिमेय संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। क्यों? इसके हर इसका डिनोमिनेटर हमेशा एक रहता है। कोई भी संख्या हो, जितनी भी संख्या है सबका डिनोमिनेटर एक होता है। अगर ये लिखा हुआ है तब तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो भी ठीक है। हम ये अंडरस्टूड है कि इसके नीचे हमेशा एक होता है, और जब एक होगा तो ये p बाई क्यू के रूप में है, और q बराबर 1 है, q बराबर 1 है, q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो बराबर नहीं है। अगर इस तरह है तो वो परिमेय संख्या होगा। यानी कि यूं कहिए कि जितनी भी प्राकृत संख्या है वो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या भी एक प्राकृत संख्या है। इसे q से डिनोट किया जाता है, इसे q से सूचित किया जाता है। चलिए अब है इर्रेशनल नंबर। यानी अपरिमेय संख्या। अब देखिए तो यहां अ जोड़ परिमेय, अ जोड़ परिमेय, यानी अ मतलब होता है नहीं, प्लस परिमेय मतलब जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या हो गया? अपरिमेय होगा। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ए नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन। उसको जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय हो गया। या आप ऐसा भी कह सकते हैं वह संख्या जो परिमेय नहीं है अपरिमेय संख्या कहलाता है। वह संख्या जिसे p बाई क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में नहीं लिखा सकता, है अपरिमेय संख्या। कहलाता है। जैसे √2, √3, √5, √7 ये सब संख्या को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सब क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। और रेशनल और इरेशनल के अब कॉम्बिनेशन को देखेंगे। रियल नंबर, अब चलेंगे हम लोग रियल नंबर, जो कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं है सारे सारे क्या है? रियल है। यानी कि जो भी चीज हम लोग लिखते पढ़ते हैं वो सारी संख्याएं क्या है? रियल है। और कौन कौन सी संख्याएं रियल है हम लोग नाम सुनते आए हैं मैथमेटिक्स में। और रियल नंबर जो होती है वो प्योर मैथमेटिक्स में आती है, प्योर मैथमेटिक्स। तो देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर, और मेरा चैप्टर रियल नंबर से ही आरंभ होती है। तो रियल नंबर
रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, यानी कि जो वास्तव में दिखती है वही वास्तविक हुआ। तो हम लोग अब डिफाइन करते हैं ए सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर is called real number. It is denoted by capital R. यानी कि अब देखिए, अब तो हम समझ लिए कि डेफिनेशन की रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह को, समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर वाकई होता क्या चीज है। अब हम इधर देखिए बारीकी से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर कि रेशनल नंबर, रेशनल प्लस इरेशनल, ये हो गया आपका रियल, ये हो गया एक्सेप्ट। समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझिएगा तो फिर कमेंट में बताइएगा। चलिए, रेशनल में